जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप भी चाहते हैं बिहार में सरकारी जॉब पाना तो आपको जीके जीएस बेहतर करना होगा, क्योंकि जीके जीएस जितना भी सरकारी एग्जाम बिहार में लिया जाता है वो अधिकतर आपको जीके जीएस आधारित ही होता है। जैसे आप बिहार पुलिस ले लीजिए, बिहार दरोगा ले लीजिए, और अभी जो है आपको बिहार एक्साइज का भी आया हुआ 78 पोस्ट, वो हो गया। उसके बाद इससे 2-3 दिन पहले आपको एक रेडियो ऑपरेटिंग का आया है, एएसआई का पद, वो भी आपको जीके जीएस यानी बिहार में अगर आप जॉब लेना चाहते हैं इसके लिए आपको जीके जीएस बेहतर करना होगा, क्योंकि बिहार में जीके जीएस आधारित एग्जाम होता है। हल्का फल्का आपको मैथ रीजनिंग भी आना चाहिए, उसमें ज्यादा डीपली नहीं जाता है। और बिहार एसएससी आता है, उसमें भी आपको 75 जीके जीएस रहता है। अब बात यहाँ रह गया जीके जीएस कहाँ से पढ़े। देखिए, मार्केट में वैसे तो बहुत सारे बुक है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव के लिए जो सबसे बेहतरीन बुक है घटना चक्र। अगर आप घटना चक्र पर कमांड बना लेते हैं तो आपका जीके जीएस निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतर हो जाएगा। सब्जेक्टिव में कोई ऑथेंटिक बुक जो बढ़िया होता है उसको पढ़िए, और जो ऑब्जेक्टिव घटना चक्र लगाइए। इसको एक बार 2 बार वीडियो हो, यानी जिस तरह से उसको चारों तरफ से इसको पढ़ना है। घटना चक्र होता है सब अलग अलग आता है। जैसे आपको साइंस हो गया, साइंस का एक साइंस रहता है, उसी में आपको टोटल बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब रहता है। और उसके बाद जो अलग अलग जैसे हो गया ज्योग्राफी अलग हो गया, पॉलिटी अलग हो गया, इकोनॉमिक्स का अलग अलग है। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है इस पर हम आपको टोटल घटना चक्र खत्म करेंगे, क्योंकि घटना चक्र जो है बहुत बेस मजबूत होगा इससे। सब्जेक्टिव पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव के तौर पर इसको घटना चक्र कीजिए, बेहतर हो जाएगा आपका भी जीके जीएस। और जो है अगर आप चाहते हैं पीडीएफ, अगर आपके पास बुक नहीं है या बुक अभी नहीं खरीदना चाहते तो हमारे टेलीग्राम पर पूरा बुक का पीडीएफ डाला हुआ है। और उसके बाद जो है आपको ये जो हम पीडीएफ के तौर पर आपको कराएंगे, ऐसा नहीं जो डायरेक्ट हम जो है आपको बुक लेकर आएंगे। उसमें क्या होता है, बगल में आंसर रहता है, दिख जाता है, आपको प्रैक्टिस करने में नहीं बनेगा। इसको प्रैक्टिस तौर पर भी करेंगे। उसके बाद जो है आपको पूरा पीडीएफ के तौर में कराएंगे, यानी क्वेश्चन अलग से बनाकर लाया जाता है। क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ आप क्वेश्चन वही रहेगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन बदला जाएगा। आप जाकर मिला भी सकते हैं। उसके बाद अगर चाहते हैं ये भी पीडीएफ लेना तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जो है इसका लिंक आपको अबाउट फॉर्म में दिया रहता है यूट्यूब चैनल में, तो वहां जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखिए, पीछे 5 तक टोटल 5 चैप्टर तक हो गया है। फिजिक्स हम पहले शुरू किए हैं, और उसमें साइंस में फिजिक्स शुरू किए हैं, 5 चैप्टर तक हो गया। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, प्ले लिस्ट बना दिया गया है, वहां से जाकर पूरा वीडियो देखिए। छठा चैप्टर का जो हुआ था 30 तक, और 30 के बाद आज जो है आगे देखेंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आप लोग आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश तंतु ये ऑप्टिकल फाइबर जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है? बताइए आप लोग, इसका आंसर आप लोग दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो हमारे प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल सही है। यह जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। अगर हम लोग बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें तो हीरा जो चमकता है, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। दृष्टि भ्रम जितना होता है, मृग मरीचिका जो होता है, यह भी आपको पूर्ण आंतरिक के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। प्रकीर्णन की बात करें तो आकाश का जो रंग आपको नीला दिखाई देता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। उसके बाद जो आपको जो सूर्य जो होता है, सूर्य शाम और सुबह यानी डूबते समय उगते समय जो हमको लाल दिखाई देता है, यह जो आपको प्रकीर्णन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बर्तन की बात करें तो यानी जितना भी पानी में घटना घटेगा, जैसे पानी में आपको छड़ ऊपर हुआ उठा हुआ प्रतीत होता है, या सिक्का ऊपर उठा हुआ, जितना अब बर्तन कारण होता है। व्यतिकरण की अगर हम लोग बात करें, तो व्यतिकरण जो होता है आपको जैसे जैसे साबुन का बुलबुला जो हमको चमकता है, यानी तेल में अगर कुछ आप पानी देते हो, पानी में जो तेल देते हो चमकता है, वह क्या है, व्यतिकरण के हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो व्यतिकरण हो गया, ये सब ध्यान रखना है आप लोग को। आइए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया, बिल्कुल सही। देखिए, जीके जिसका एक ही मूल मंत्र है, इसको सुनिए पढ़िए, यानी जहां तक इसको, ऐसा नहीं है जो आपको एक ही किताब पढ़कर जो है बेहतर होगा, यानी चारों तरफ से आपको इसको पकड़ कर इसको याद करना। जीके जिस प्रैक्टिस का चीज, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर होता जाएगा।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाए। बिल्कुल, देखिए वही रिपीट किया गया क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया गया, ये दूसरा एग्जाम में ये है, वो दूसरा में था। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, यानी वही ऑप्टिकल फाइबर में, सीधा भाषा में कहिए तो वही पूछा गया है, ऑप्टिकल फाइबर में किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन ए जो लगाया है बिल्कुल उनका सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा। यहाँ जो अलग देखिए विवर्तन की बात करें तो विवर्तन, जैसे विवर्तन जो होता है छोटा छोटा अवरोध से टकरा कर जो ध्वनि जो मुड़ जाता है, ध्वनि जैसे दरवाजा बंद है, बगल से आप कान लगा सुन सकते हैं, जैसे दो मतलब अंदर में कोई आदमी बात कर रहा है तो वो विवर्तन के कारण ही मतलब छोटा अवरोध से टकरा कर ध्वनि आता है, हम लोग कान से सुन जाते हैं। घटना वो जो घटना होता है विवर्तन के कारण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बर्तन बता दिए थे, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए ताकि वीडियो बनाते हैं थोड़ा इसका फायदा भी हो। निम्नलिखित में से किस परिघटना को उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया, वही क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन है, तो इसका ज्यादा टाइम नहीं करेंगे, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बिल्कुल ये ध्रुवन की अगर बात करें तो ध्रुवन जो होता है ना, ध्रुवन की घटना सिर्फ और सिर्फ जैसे यह जो है सिर्फ और सिर्फ प्रकाश में होता है, ये ध्वनि नहीं होता है। देखिए ध्वनि की बात करें, अगर प्रकाश की बात करें, प्रकाश को हम दिशा उसको बदल सकते हैं, लेकिन ध्वनि का दिशा आप नहीं बदल सकते, इसीलिए ऑप्शन डी जो है, सॉरी इसका ऑप्शन सी सही हो गया। ध्रुवन भी समझ गए, ध्रुवन भी याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ प्रकाश में होता है और ध्वनि नहीं होता है। बताइए, आइए इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। प्रकाश तंतु प्रकाश के संचरण में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बता रहा है, जो किस तरंग में उसमें प्रवाहित होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए जो लगाए हैं साथी उनका बिल्कुल सही है, प्रकाश तरंग रहता है उसमें, प्रकाश जैसे प्लास्टिक या कांच का रहता है फाइबर, उसमें प्रकाश ये, ताकि इसका जो है आपका ज्यादा क्षय नहीं होता, प्रकाश का क्षय नहीं होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए इसका सही हो गया, प्रकाश तरंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा कथन सही है, ऑप्शन दिया हुआ है सब में, ये सही है से बताइए। देखिए तो आइए देखते हैं हम लोग, तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल वही बारे में कहा गया पूर्ण ऑप्टिकल फाइबर में, तो ये सही बोल रहा है, ये सही हो गया। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में उपयोग ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, ये भी सही है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है, ये भी सही है। प्रकाश तंतु जो है संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है, ये सही है। प्रकाश में भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समृद्ध समूह संबंध है, समृद्ध उसके समय हुआ था, नहीं ये गलत है। देखिए अगर हम प्रकाश तंतु की बात करें तो इसके समय जो है आपको एक सटरलाइट कंपनी के द्वारा भारत में इसका समूह प्रकाशित किया गया था, ठीक, लगभग 2000 ईस्वी में सटरलाइट कंपनी के द्वारा, ये रिलायंस नहीं हो जाएगा, सटरलाइट कंपनी और 2000 ईस्वी में। तो इसका जो आपका आंसर हो गया 1 2 3 सही है। देखिए इसमें मिटाते हैं, इसका जो है ये सही था, ये सही था, ये सही नहीं, 1 2 3, तो ऑप्शन ए जो साथी लगा उनका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरा जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहिए, सफलता जरूर ही जरूर मिलेगी। और आप अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, किसी न किसी क्षेत्र में आपको जरूर से जरूर मिलेगी, ईमानदारी से करना। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने है तो डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप जो होता है निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका जवाब आप लोग दीजिए। सही है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी जो हमारे प्यारे साथी लगा उनका बिल्कुल ही सही है। प्रकाश का शकल, वही शकल मतलब संपूर्ण पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है, जो एंडोस्कोपी होता है, यानी जो अंदर
पेट के अंदर जो देखा जाता है ना, वो मशीन एंडोस्कोपी होता है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के अंदर के उदर का परीक्षण एंडोस्कोपी द्वारा किया जाता है। बिल्कुल वही है, ज्यादा सोचना नहीं है, प्रकाश तो वही हो जाएगा। ऑप्शन डी नहीं सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो गया प्रकाश का शकल या पूर्ण कहे बात सेम ही है। देखिए कितना बार पूछा गया है। यूपीएससी आईएएस में रिपीट करता है क्वेश्चन, बहुत रिपीट करता है, इसीलिए बोलते हैं घटना चक्र मोस्ट है। ऐसा नहीं है जो क्योंकि हम खुद इसको पढ़ के एग्जाम निकाले, समझे। इसीलिए आप लोग जो है इस विश्वास बना के एक बार इसको पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, याद कीजिए। निश्चित तौर पर आपका जीके जी इतना बेहतर हो जाएगा, जीके जिस आधारित एग्जाम पे बैठिएगा तो निकाल सकते हैं आराम से। बताइए इसका आंसर आप लोग। मृग मरीचिका का कारण क्या है। मृग मरीचिका जो बनता है, मृग मरीचिका बनता है यहाँ शुष्क मतलब जहाँ वहाँ होता है, जहाँ मृग मरीचिका जैसा बनता है जहाँ वालू का क्षेत्र हो, वालू रहता है। बताइए क्या होता है। बिल्कुल ये मृग मरीचिका एक आपको दृष्टि भ्रम होता है, ठीक है। बिल्कुल सही ऑप्शन डी जो हमारे प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल सही है। ये भी आपको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत प्रकार करता है। देखिए ध्यान रखना है, ऑप्शन में आपको कभी कभी दे देगा, इसको ध्यान इतना रखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन में आपको फंसाने के लिए अपवर्तन भी देगा, पूरा सब चीज सेम रहेगा और अपवर्तन भी दे देगा। यहाँ ध्यान रखना है परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आप लोग जवाब दीजिए। मरीचिका का बनना उदाहरण है किसका। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं इसमें लेंगे, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए। इनमें कौन सा, देखिए इनमें से किस तत्व के कारण मरीचिका बनती है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी जो हमारे प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है। इसे स्थलीय तापन की जरूरत होता है और अपवर्तन की जरूरत होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। रेत का रेगिस्तान होता है, धान की खेती की भूमि प्रेरी भूमि, समशीतोष्ण होता है प्रेरी भूमि, या ऑप्शन सी ताजा बर्फ से ढकी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ढकी भूमि बिल्कुल सही। देखिए रिसेंटली पूछा गया 2021 का यूपीपीसीएस का है। बिल्कुल ऑप्शन सी जो हमारे साथी लगाए उनका बिल्कुल सही है। ताजा बर्फ से ढकी जो होता है भूमि, ये बहुत ही रोशनी परावर्तित करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो गया। धान की खेती से याद, धान की खेती की भूमि से याद रखिएगा मीथेन गैस निकलता है। बताइए इसका आंसर। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है। बताइए त्रिविमीय जो 3 डायमेंशनल जो दिखा जाता है उसको किस चीज से दर्शाया जाता है, तकनीक का उपयोग। बताइए इसका आंसर। बिल्कुल ऑप्शन सी जो साथी लगाए उनका बिल्कुल सही है। होलोग्राफी आप लोग देखे होंगे, किताब या कुछ खरीदते होंगे उसमें होलोग्राफी रहता है, वही त्रिविमीय प्रतिरूप अंकित करता है। तो बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जवाब दीजिए आप लोग। वही है, रिपीट किया है क्वेश्चन। ऑप्शन 20 का राइट होगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, याद रखिएगा। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। क्या कहलाता है। इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन सी जो हमारे प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो गया। रोस्टर स्कैन के जरिए इसको
पर्दों पर किया जाता है। बताइए इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा। बताइए, श्रवण प्रभाव का प्रकाश उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। आर पार जखन जिस आप आर पार कहे तो ये क्या पारदर्शी में होगा, ये सभी पारदर्शी माध्यम होता है। ऑप्शन डी जो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी लगाए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। कौन सा बीम मतलब हम बोलिए याद ही रख, कौन सा जी होता है, बोलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाए। बिल्कुल ऑप्शन सी जो लगाए हैं लेजर बीम, उनका बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप लोग जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। एक जब देखिए जब बड़ा क्वेश्चन है तो उसको पढ़िए एक दो बार, ऐसा नहीं है जो जैसे पहले पढ़िए, अगर आता है तो उसको बढ़िया से बनाइए। तो होता है क्या, बहुत बड़ा क्वेश्चन देख कर बहुत स्टूडेंट को देखते हैं नहीं बड़ा है तो कोनो मार कर चल जाते, तो ऐसा नहीं करना है, पहले आपको पढ़ना है, निश्चित बनेगा आपसे। देखिए, जब एक सीडी ऑडियो या वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। देखिए इसका एक जो कारण होता है उसको क्या ये होता है, क्या होता है, व्यतिकरण। ठीक है, यहाँ देखेंगे व्यतिकरण कहीं पे है नहीं है, व्यतिकरण नहीं है तो आपको यहाँ ध्यान देना है, इसमें परावर्तन हो जाएगा, क्या परावर्तन हो जाएगा, और आपको जो है विवर्तन और परिघटना का धर्म होता है। तो इसका जो ऑप्शन का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया, तो याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर दीजिए। देखिए एक भी क्वेश्चन इसमें आपको स्किप नहीं किया गया, टोटल क्वेश्चन है घटना चक्र पर डाल दिया गया है, ऐसा नहीं है जो भारी है इसको हटा दिया गया। टोटल क्वेश्चन, आखिर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीट करता है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन का प्रकृति का पता लगेगा, यानी किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। बस कौन सा, देखिए कौन सा कथन सही है, यहाँ कह रहा है दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का अधिक नहीं, प्रकीर्णन कम होता है, ये गलत है। जल में दीर्घ प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होता है, नहीं ये भी गलत है। रेडियो तरंगे ध्रुतगामी दोलायमान विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, हाँ ये होता है, नहीं अनुनाद के सिद्धांत पर काम करता है रेडियो। उसके बाद जो है रेडियो जो होता है, उसके बाद ये तरंग है, ये दोलनायन विद्युत धारा उत्पन्न होती नहीं, ये गलत है। अति चालक वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के सॉरी गलत नहीं, सही है ये सही है। और अति चालक वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करते हैं, ये भी सही है। इसका जो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 3 और 4 सही है, सही पूछ रहा था तो ऑप्शन डी इसका सही हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए सभी। देखिए आईएएस लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है नॉर्मल क्वेश्चन है, जो इसको अगर आप अंदर से इसको बढ़िया से थ्योरी आप पढ़िएगा उसके बाद ही बना पाइएगा, इसलिए क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। पता है एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरों तक समांतर 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं, सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपक हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है, 0.1 सेकंड तक बना रहता है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। 1/1 सेकंड में 1/16 सेकंड तक बना रहता है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, पढ़े हुए आ रहा है,
नहीं आना है, नहीं आता है तो ऐसा नहीं घबराना है, हमको नहीं आता है क्या करें, हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। इसको पढ़ के याद कीजिए, फिर जाकर ऑब्जेक्टिव बुक इसको पढ़िए या वीडियो देखिए, उसके बाद सब्जेक्टिव को लगाइए अपने आप। यानी जितना प्रैक्टिस करते हैं, ऑब्जेक्टिव का एक ही मूल मंत्र है, इसको जितना बार बार देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ये आपका मजबूत होता जाएगा। बताइए, दूरदर्शन, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित, दूरदर्शन संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि संकेत दुर्बल है, एंटीना दुर्बल है, वायु संकेत को शोषित करती है, पृथ्वी से बढ़कर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका आंसर आप लोग। बिल्कुल ऑप्शन डी जो हमारे प्यारे साथी लगाए हैं, बिल्कुल सही लगाए हैं। आपको जो पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है, इसीलिए ठीक है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए। प्रदर्शन दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, कौन सा तकनीक होता है? बताइए इसका आंसर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन बी जो हमारे प्यारे साथी लगा उनका बिल्कुल सही, आवृत्ति माडुलन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका याद रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर अश्मायी उद्भिदों में परिवर्तित होती है? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल, ये जो है आपको रेटिना रेटिना जो लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। रेटिना पर जो है आपको प्रकाश तरंगे जो होता है मस्तिष्क में, मतलब स्नायु में होता है, प्रवेश करते परावर्तित होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन जरूर से जरूर बताइए, आंसर दीजिए, ताकि हमको पता लगा वीडियो पूरा देखते हैं कि नहीं देखते हैं। यहाँ तक देखे होंगे तो आप जरूर इसका आंसर दीजिएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा वीडियो लगता है। वीडियो को थोड़ा लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? एक मिनट देखते हैं पिछले क्वेश्चन कैसा है। वही दूसरा, बताइए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी जो हमारे प्यारे साथी लगाए हैं, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, और उसके बाद जो है मस्तिष्क इसको सीधा कर देता है। और कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या मुख्य कारक है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी जो हमारे प्यारे साथी लगाए हैं उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है। इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधी देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटनाओं में से किस एक कारण से होता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी जो हमारे प्यारे साथी लगाए उन्हें बिल्कुल लगे, अल्ट्रा वायलेट यानी परावैंगनी प्रकाश होता है। परावैंगनी प्रकाश बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी नाम लिख दीजिए। देखिए होता क्या है, साइंस में जो आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बहुत चीजें जैसे होता है, आपको अंग्रेजी में याद रखना है। जो चीज आपको अंग्रेजी में याद रखना है वो हम बता देंगे आपको। इसको जो होता है, इसका हिंदी होता है अल्ट्रा वायलेट, इसका होता है परावैंगनी। परावैंगनी प्रकाश को परावैंगनी प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं। अल्ट्रा वायलेट, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बताइए, किसी किसी तारे का रंग दर्शाता है क्या? किस किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल ही बिल्कुल ऑप्शन बी जो हमारे प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके रंग जो होता है ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग।
वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? क्या किसके कारण वायुमंडल में प्रकाश विसरण का कारण है? बिल्कुल ऑप्शन बी जो प्यारे साथी लगाए हैं, ऑप्शन बी धूलकण, उनका बिल्कुल ही सही, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में किस वजह से होता है? रिपीट किया है क्वेश्चन, क्वेश्चन रिपीट होता है, इसीलिए आप लोग को बार बार कहते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन बैंक को तो हर हाल में आपको पढ़ना है। इसका जो ऑप्शन बी लगाए हैं बिल्कुल सही है, पीछे का रिपीट था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। फिर देखिए वही क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किस पर? प्रकाश का रंग किस पर निर्धारित होता है? थोड़ा अलग है प्रकाश निर्धारित, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो हमारे प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल सही, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। बताइए क्या हो जाएगा? लाल प्रकाश का तरंग चंद्र प्रकाश कम होता है। देखिए तरंगदैर्घ्य की बात करें तो आपको लोगों को एक ट्रिक याद रखिए, ट्रिक याद मतलब जो क्रम होता है, वैजा वैजा नी वैजा नी नी पिनाला, वैजा नी पिनाला, याद रखिएगा। ये हिंदी में हुआ, अंग्रेजी में होता है विवग्योर, याद रखिएगा। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नीला और लाल। जैसे ये नीचे, हम आप उसको ये समझिए नीचे है, ये ऊपर है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ऐसे जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होगा, सबसे कम बैगनी होगा। उसके बाद सिर्फ तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, ओके, उसके बाद बाकी बात सब चीज घटेगा, बाकी बात सब चीज घटेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, घटेगा, बाकी बात सब चीज घटेगा। जैसे ऊर्जा कहेगा तो ऊर्जा घटेगा, अपवर्तनांक भी घटेगा, आवृत्ति भी घटेगा, यानी सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होगा? इसका कम होगा, ठीक है। बताइए इसका, देखिए लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, नहीं गलत है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका ही सही हो गया, ऑप्शन बी याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है? बिल्कुल अभी बताएं आपको, बिल्कुल ऑप्शन डी जो हमारे प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल सही है, लाल हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए सबसे कम वेवलेंथ, देखिए याद रखिएगा वेवलेंथ मतलब होता है तरंगदैर्घ्य, कभी कभी ऐसा नहीं तरंगदैर्घ्य नहीं देगा, वेवलेंथ देखेगा तो तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन होता है? तो क्या बोले थे, सबसे बैगनी का कम होता है, तो ऑप्शन डी जो बिल्कुल लगाए उनका बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग, वही कम जखनी पूछे तो कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का होता है, ऑप्शन डी इसका राइट हो गया। बताइए इसको, आज का लास्ट क्वेश्चन, बताइए निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? आपको क्या बताए थे, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तरंगदैर्घ्य बढ़ता है ऊपर की ओर, उसके बाद बाकी बात सब घटता है, तो घटेगा ऊपर से, तो नीचे जो सब रहेगा उसको सबसे ऊर्जा ज्यादा किस में होगा? तो सबसे नीचे कौन है? बैगनी। अगर बैगनी देखिए वैजा नीह पिनाला, ठीक है, वैजा नीह पिनाला, तो बैगनी नहीं है, बैगनी बाद कौन? नीला है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया, ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा वीडियो लगता है। अगर आप चाहते हैं आर्ट्स में भी कोई बुक मतलब कोई विषय हम लेकर चले, हम लोग कमेंट में हमको जरूर बताइए। अभी हम फिलहाल में साइंस लेकर चले, क्योंकि साइंस अहम रोल निभाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम में आपका रिजल्ट होता है उसमें अहम रोल अगर कहिए तो साइंस, इसका जो है सिलेबस सीमित है, ऐसा नहीं है जो उसमें क्या होता है, आर्ट्स में होता है आपको सोशियोलॉजी कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ देता है, इसीलिए पहले चीज को साइंस का आपको कवर करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जैसे हम तैयारी किए उस तरह आपको बता रहे हैं, इसलिए साइंस के कवर कीजिए, उसको भी लेकर चलना है। तो आप चाहते हैं उसका भी हम लोग कराएं तो आप लोग कमेंट में बताइए, जैसा कहिएगा वैसा करेंगे। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।